नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। दिल्ली की राजनीति से इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और बड़ी खबर सामने आ रही है। आबकारी नीति से जुड़े जिस मामले ने सालों तक देश की सियासत को गरमाए रखा, आज उसमें अदालत का ऐतिहासिक फैसला आ गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को ससम्मान बरी कर दिया है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में सीबीआई की जांच पर ऐसे सवाल खड़े किए जिससे पूरी एजेंसी अब रडार पर आ गई है। अदालत ने साफ कहा कि अभियोजन का मामला न्यायिक जांच में टिक नहीं सका। कोर्ट ने सीबीआई की ओवरआर्चिंग कॉन्स्पिरेसी यानी बड़े साजिश वाली थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया। जज ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर किसी व्यापक साजिश का कोई ठोस प्रमाण नहीं है और अभियोजन की कहानी महज अनुमान पर आधारित है। कोर्ट ने यह भी माना कि केवल आशंकाओं के आधार पर किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कोर्ट ने सीबीआई द्वारा अप्रूव यानी सरकारी गवाहों के बयान पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता को खतरनाक बताया। अदालत ने यहां तक कह दिया कि सीबीआई ने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी। सार्वजनिक सेवक कुलदीप सिंह को जिस तरह आरोपी बनाया गया, उस पर कोर्ट ने संबंधित सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश तक कर दी है। इस बड़ी जीत के बाद जब अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए तो वह अपने जज्बात काबू नहीं कर पाए। सालों का संघर्ष और आरोपों का दर्द उनकी आंखों से आंसुओं के रूप में छलक पड़ा। कैमरे के सामने केजरीवाल फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी की कमाई की है। आज कोर्ट में साफ हो गया कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है और केजरीवाल भी कट्टर ईमानदार है। सत्य की इस जीत ने आम आदमी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल पैदा कर दिया है। चलिए सुनते हैं आखिर क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है। हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। केजरीवाल हो रहा है यार, तू कहां है? हिलाओ मत भाई। हो गया सर, हिलाओ मत भाई। संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है।
चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग की केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सर मैडम